Now we'll study the instrumentation of higher spectroscopy. Higher spectroscopy deals with the interaction of infrared radiation with the matter by absorbing the emission और reflection. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या प्रोड्यूस करता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है. अब इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पहले क्या आएगा, मोनोक्रोमीटर और सैम्पलिंग सेल एंड सैम्पलिंग सब्सटेंस डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर. डिटेक्टर में क्या आएगा, आयर सोर्स आएगा, इसके बाद फिर इधर जाता है और फिर ये आता है रेफरेंस सेल और फिर सैम्पल सेल. इसके बाद फिर इसमें से जब आयर रेडिएशंस पास होंगी तो वो जाता है स्प्लिटर के थ्रू डिटेक्टर में और उसके बाद वो रीडिंग मेजर कर लेता है. ये मतलब हमारा पहले यूवी विजिबल में मैंने पढ़ रखा था. अब आयर हम लोग इसमें फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आयर रेडिएशन सोर्स. इसमें क्या होता है, आयर इमिटर होता है, स्टेबल आयर एमिशन होना चाहिए, इसका क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और स्टेबल एंड स्टेडी सोर्स होना चाहिए. इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी ऑप्टिमम. डिज़ायर वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट करना चाहिए. वेरियस आयर सोर्सेज कैन आर बिलो. इसमें आता है तो वेरियस आयर सोर्सेज में आता है नर्नेस्ट ग्लोअर, इनकेंडेसेंट वायर और ग्लोबर सोर्स. नर्नेस्ट ग्लोअर में क्या होता है, बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इससे फ्लो करंट कम होता है. ठीक है, बट बाय टाइम क्या होता है इसके अंदर कि जो टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है और फ्लो ऑफ करंट है वो बढ़ जाता है. बट इसका ऑपोजिट है हमारा ग्लोबर सोर्स में. ग्लोबर सोर्स में क्या होता है, इनिशियली टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है और उसके चक्कर में जो फ्लो होता है करंट ज़्यादा होता है. बट बाय टाइम क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और फ्लो इसका कम हो जाता है. ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है सभी चीज़. इसमें क्या है कि इट इज़ ये जो नर्नेस्ट है सेल है जो बेसिकली मोस्टली यूज़ होता है हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और सिलेंड्रिकल शेप होता है एंड मेड अप ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स लाइक सेलेनियम. प्लैटिनम वायर इज सील्ड टू द एंड करंट पासिस थ्रू द सिलेंडर. इट ग्लो एंड कैन बी रीच, क्या टेम्परेचर क्या रीच करता है, 2200 केल्विन की तरफ टेम्परेचर बढ़ सकता है इसमें. ठीक है, अब गॉबलर का तो हमने ग्लोबर का तो पढ़ लिया ऊपर. अब इसमें क्या है, बेसिकली सिलिकॉन कार्बोनेट रॉड होता है, इसके अंदर 5 मिलीमीटर डायमीटर होता है, 50 मिलीमीटर लॉन्ग होता है ये, विच इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड टू एब्जॉर्ब मतलब 1500 के केल्विन तक का टेम्परेचर हीट हो जाता है. ठीक है, वाटर कूलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक contact is needed to prevent the arcing. It is basically a type of electric discharge. हम लोग एक और पढ़ेंगे, इसमें आता है सोर्स ऑफ रेडिएशन में आता है इनकैंडिसेंट वायर. इस बेसिकली वायर की फॉर्म में होता है, हम देख सकते हैं जैसे कि इट इज़ टाइटली वुंडेड और इन नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिकली हीट इसमें प्रोड्यूस होता है, टाइटली बाउंडेड होता है. इसके चक्कर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस फ्लो इन द सर्कल, इसमें रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्कल. जो इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो करंट का फ्लो है इसको रेजिस्ट करता है, इतने टाइटली कॉइल्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन इसका इंटेंसिटी तो कम रहती है बट ये वर्किंग लाइफ इसकी ज़्यादा होती है. अब मोनोक्रोमीटर आते थे. मोनोक्रोमीटर में हमको सबको पता है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमिक लाइट में कन्वर्ट करता है. ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. हाँ ठीक है, इट इज़ लाइट पहले क्या होता है, एंट्री स्लिट से एग्जिट करती है, फिर एग्जिट स्लिट से ना जो होती है स्टार्टिंग में तो लाइक बहुत अलग सारे कलर्स के होते हैं, जैसे वाइट कलर में सब कुछ आते हैं, बट जब एग्जिट करते तो पर्टिकुलरली वन ही पर्टिकुलर कलर को एमिट करते हैं फ्रॉम द एग्जिट स्लिट. स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड वेवलेंथ बाय वेवलेंथ और रोटेटिंग द ग्राफ्टर. ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग्स आर ऑफन यूज्ड इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन. इसमें क्या आता है, एग्जिट स्लिट आता है और एग्जिट स्लिट है जैसे हमने देखा है इंट्रा, इसमें से तो मिरर पे फोकस होता है और हमने जैसे आयर में पढ़ रखा था. इसके अंदर प्रिज्म के अंदर भी देखा कि प्रिज्म में क्या होता है कि जो लाइट आती है सोर्स तो उसको ना बहुत विबग्योर में वो कन्वर्ट करता है, लाइक अलग अलग कलर्स में वो इसको क्या कहता है, डिस्पर्स करता है. अब सैम्पलिंग सेल देखेंगे. सैम्पलिंग सेल हमने पहले भी पढ़ रखा था कि सॉलिड सैम्पलिंग होती है जिसमें हम लोग पैलेटाइजेशन करते हैं, फिर मुलस टेक्निक करते हैं, फिर लिक्विड सैम्पलिंग दिखा था और गैशियस टेक्निक दिखा था सैम्पलिंग में. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोई सेल्स देखेंगे. इसके अंदर पहले क्या होता है कि आयर इमिशन आता है तो इसके बाद फिर इधर ही फिल हो जाता है आयर विंडो में, उसके बाद इधर एब्जॉर्बर होता है, आयर एब्जॉर्बर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है. इसके चक्कर में क्या होता है कि यहाँ से ना जितना एब्जॉर्ब हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ज़ेनॉन जो होता है वो ना इस पर जो डायफ्राम है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस पर ना वो फोर्स क्रिएट करता है. ठीक है, इसकी हीट आती है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि एट अ फ्रैक्शन ऑफ बीम ईजिली reaches to the photo depends upon the curvature
फोटो जो डायोड है ना, फोटो डायोड है, तो इसमें कितना फ्रैक्शन ऑफ बीम रीचेज करेगा, क्या डिसाइड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द कर्वेचर ऑफ द डायफ्राम। अगर ज़्यादा हुआ तो उसका कर्वेचर थोड़ा सा करके बढ़ जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द, उसके बाद फिर क्या होता है, इट विच डिपेंड्स ऑन द आयर एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस। ये किस पर डिपेंड करेगा, कितना होगा, ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दिस चेंज इज डिटेक्टेड बाय द फोटो डायोड, और ये जो चेंज होगा समझ रहे हो कि फोटो डायोड डिटेक्ट कर लेगा, और देन वी कंपेयर द चेंज ईजिली एंड डिटेक्ट बाय द आयर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो जो हम लोग चेंज को डिटेक्ट कर लेंगे बाय जो चेंज शिफ्ट आएगा बाय फोटो डायोड, ठीक है। इसको सिंपल में फॉर्म में ऐसे बना रखा है कि आयर ट्रांसपेरेंट विंडो होता है, इसके थ्रू जाता है ज़ेनॉन गैस, और फिर यहाँ जो डायफ्राम है उस पर करता है, चेंज लाता है, जो फोटो डायोड से डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या होता है, बेसिकली आयर रेडिएशन आता है, रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है ये, जो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है, एम्पीमीटर वो डिटेक्ट कर लेता है। इसकी हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि आयर आया फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन से आयर हमें ये मिला। आयर का रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जो है, जैसे हम देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव एलिमेंट में जाता है, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा, मतलब आयर से हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, करंट फ्लो कम हो जाता है, और डिटेक्ट कर लेते हैं एम्पीमीटर। उसका प्रिंसिपल क्या है, बोलोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, इसमें टू डिटेक्ट द चेंज इन करंट एंड रेजिस्टेंस इन द करंट कॉज्ड बाय द रिस्पॉन्सिव एलिमेंट व्हेन आयर फॉल्स ऑन द एलिमेंट। इसका क्या है, लेसर करंट पासेस, हाई रिस्पॉन्स कैन बी शोन। रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द बोलोमीटर इज फ्लो थ्रू द मिली सेकेंड्स में, मतलब ये शो हो जाता है। इसके बाद डिटेक्टर हैज़ लिमिटेड सेंसिटिविटी, ठीक है। अब हमारा एक फोर्थ आता है थर्मोस्टेटर। इसका ना थर्मिस्टोरेज जो होता है, बेसिकली ऊपर जैसे सेम होता है, इसका बोलोमीटर की तरह सेम होता है, बस इसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, अगर ज़्यादा हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से इसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए नॉर्मली, बट इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, बिकॉज जो सेमीकंडक्टर भी शोज द नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होता है, करंट का फ्लो बढ़ जाता है, और डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर जो यहाँ प्रेजेंट है। इसकी यूजेस क्या, टेम्परेचर कंट्रोल एंड स्टोरेज, फ्रीजिंग टेम्परेचर मॉनिटरिंग, इंक्यूबेटर टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटोक्लेव टेम्परेचर मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। उसके बाद आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल में बेसिकली क्या होता है, जो दो हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक रेफरेंस सेल और एक होता है डिटेक्टर जंक्शन, ठीक है। बेसिकली ना कोड होता है ब्लैक कलर से, क्योंकि ब्लैक कलर होता है ना, जल्दी से ना ज़्यादा आयर एब्जॉर्ब करता है, तो ज़्यादा जल्दी एज यू नो डार्क कलर ज़्यादा अच्छे से ना एब्जॉर्ब करते हैं हीट और रेडिएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉट होता है, और ये रेफरेंस सेल जो होता है वो कोल्ड होता है, जंक्शन, ठीक है, इसको कोल्ड जंक्शन भी कहते हैं। और ये जो तीनों हैं, बिस्मथ और ये तीन चीज़ों से बन रखा होता है। बिस्मथ, SB मतलब एंटीमनी, और फिर बिस्मथ से बना होता है, ठीक है। और इसमें वोल्टमीटर लगा होता है, एम्पलीफायर लगा होता है। इसमें टू जंक्शंस क्रिएटेड अ वोल्टेज ड्यू टू थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी वजह से थर्मो इलेक्ट्रिक से ना कि टेम्परेचर डिफरेंस पड़ता है, इसकी वजह से ना थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसमें सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इसके चक्कर में, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि फिर सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो फिर डिटेक्ट कर लेता है हमारा वोल्ट मीटर। इसको हम लोग अच्छे से देखें तो पीछे वाला जो सिलिकॉन बिस्मथ वाला था उसको हमने ऐसे देख लिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर ग्रेटर द पोटेंशियल मोर द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हेड एंड द टेल क्रिएट्स द टेम्परेचर डिफरेंस, जिससे क्या होता है, लेट द फ्लो ऑफ द करंट एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उतने ज़्यादा ना करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और और ये बेसिकली इट इज़ कॉल्ड द थर्मोफाइल डिटेक्टर, क्योंकि टेम्परेचर का हम लोग डिफरेंस में कर रहे हैं, उसे डिटेक्ट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिव टाइम इज़ 30 मिली सेकेंड्स। अब बात आएगा पायलो इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसमें क्या है कि बेसिकली हमारे पास दो हैं, मतलब हमने दो स्टेट देख रहे हैं पहले, रूम टेम्परेचर भी, इसमें रैंडम डायपोल्स आप देख सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में ना पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये रैंडमली लाइन है रूम टेम्परेचर पर। बट अगर हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आयर रेडिएशन डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो डायपोल हैं वो क्या करेंगे, मेडअप ऑफ डायपोल हैं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मली अलाइन हो जाएंगे। अभी जो बीच का मटेरियल है, जो सैंडविच है बीच वाले का मटेरियल है जो इधर है, तो मेडअप ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जो डिलीवर करता है, जो बेसिकली बन रखा होता है ड्यूटेरियम ट्राइग्लिसराइड सल्फेट से, एंड इट इज सैंडविच बिटवीन द टू आयर ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर। आयर ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, इट इज़ कनेक्टेड बाय द वोल्ट मीटर एज वी कैन सी। इसके बाद क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर डायपोल तो रैंडमली अरेंज होता है एज वी कैन सी। फिर आयर रेडिएशन पड़ता है तो फिर क्या होता है कि डायपोल बिल्कुल एक अलाइन हो जाते हैं एक साथ में, और दिस चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द
चेंज पोलैरिटी होता है, किससे करंट फ्लो होता है, और ये मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। टेम्परेचर शुड बी बिलो द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से बिलो ही होना चाहिए टेम्परेचर, बिकॉज अगर से ज़्यादा हुआ तो जो पायलेट इलेक्ट्रिक मटेरियल सब्सटेंस है इट इज़ फोटो से ये अपना लूज़ कर देता है पोलराइजेशन कैपेबिलिटी एट अबव द क्यूरी टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए और क्यूरी टेम्परेचर से कम, लाइक अप टू क्यूरी टेम्परेचर। एप्लीकेशन ऑफ हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, बट एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या होता है कि डिटेक्शन करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हम लोग ये वाला ग्राफ जो नहीं है कि फिंगर प्रिंटिंग वाले, ये सब हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। और स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ होता है हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें होता है कि प्रेजेंट है नहीं एब्सेंट है, ये सब ना हम लोग एब्जॉर्प्शन बैंड के बेसिस पे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली टू टाइप ऑफ लाइक हाइड्रोजन ने पढ़ा था कि इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, जैसे हमने यहाँ किया था। कर्व हमने पीक और ये देखा था ना कि इंट्रा में पीक बनती है, इसमें नहीं बनती पीक। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में हेल्प करता है मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, नोइंग द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द प्योर कंपाउंड। उसके बाद फिर स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब एक और है कीटोनॉल ऑटोमराइजेशन में भी हम लोग हेल्प करता है, डाई कीटोन एंड डाई और कीटो एस्टर एग्जिबिट करता है ये, ठीक है। एज वी कैन सी ये पास अल्फा हाइड्रोजन होता है जो प्रेजेंट होता है इधर, ठीक है। और उसका स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में भी हेल्प करता है, जैसे टेक्निक यूजफुल एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लाइक पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हम हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। इस वक्त कन्फर्मेशनल एनालिसिस में करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग चेयर और बोर्ड की फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन में हम लोग देख सकते हैं इसकी कन्फर्मेशन हाई स्पेक्ट्रोस्कोपी से। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इन द कंपाउंड हम लोग कर सकते हैं।